सेक्शन 1 जिंदगी के चमत्कार स्प्लिटिंग से मल्टीप्लाई। रिटन बाय कपिल शर्मा, द कपिल शर्मा शो। अरे दोस्तों, आपके अपने कपिल शर्मा आ गए हैं बायोलॉजी की माइंड ब्लोइंग दुनिया एक्सप्लोर करने। लाइफ कैसे मल्टीप्लाई करती है ये देख के आप हैरान रह जाओगे। हम बात कर रहे हैं स्प्लिटिंग, रिजेनरेटिंग और भी बहुत कुछ। ये जादू जैसा है लेकिन असली वाला। फिशन की फैसिनेटिंग दुनिया में डाइव मारने के लिए तैयार हो जाइए। इमेजिन करो, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपनी माइक्रोस्कोपिक दुनिया में मजे से रह रहा है। अचानक वो स्प्लिट हो जाता है, एक सेल से दो। दोस्तों, ये है फिशन, कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोड्यूस करने का सिंपल और इफेक्टिव तरीका। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। फिशन एक जैसा नहीं होता, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा इंटरेस्टिंग। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन के सीक्रेट्स जानने के लिए तैयार हो जाइए, जहां सेल्स जिंदगी क्रिएट करने की अपनी इनक्रेडिबल एबिलिटी दिखाते हैं। एपीएनएस सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक दुनिया का ये सफर अब और भी मजेदार होने वाला है। सेक्शन 2 1 से 2 बाइनरी फिशन समझते हैं। होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि अब हम सीधे एक्शन में जा रहे हैं। बाइनरी फिशन एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है जो हमें दिखाता है कि लाइफ कितनी अडेप्टेबल और रिसोर्सफुल हो सकती है। बाइनरी फिशन, नाम ही कितना कूल है ना? ये प्रोसेस हमें दिखाता है कि कैसे एक सिंगल सेल अपने आप को 2 में डिवाइड कर सकता है, और ये सब कुछ बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के होता है। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है, लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है। ये रियल लाइफ का एक हिस्सा है जो हर दिन हमारे आसपास हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए, ये असली है और हमारे आसपास अनगिनत ऑर्गेनिजम्स में हर दिन होता है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, अमीबा हो या कोई और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बाइनरी फिशन उनके सर्वाइवल का एक की मैकेनिज्म है। तो ये काम कैसे करता है? चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये सोचो, एक सिंगल सेल अपनी जिंदगी मजे से जी रहा है। वो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। वो खाता है, पढ़ता है, और जब रिप्रोड्यूस करने का टाइम आता है तो वो अपने इनसाइड्स, अपने डीएनए, अपनी कॉपी बनाने के लिए जरूरी हर चीज को डुप्लीकेट कर लेता है। डीएनए रेप्लिकेशन इस प्रोसेस का एक क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि दोनों डॉटर सेल्स में आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल हो। फिर ये अमेजिंग सेल बिल्कुल बीच से स्प्लिट हो जाता है। देखा, ये स्प्लिटिंग प्रोसेस साइटोकिनेसिस कहलाता है, और ये इंश्योर करता है कि दोनों न्यू सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स हो। एक सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन गए जो दुनिया में छा जाने को तैयार हैं। ये दोनों सेल्स अब इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं जो अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए तैयार हैं। ये जादू की तरह है, लेकिन यहाँ मैजिशियन की जगह बायोलॉजी के चमत्कार हैं। ये प्रोसेस हमें दिखाता है कि लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल हो सकती है। बैक्टीरिया, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, बाइनरी फिशन के मास्टर होते हैं। ये प्रोसेस उन्हें रैपिड रिप्रोडक्शन का एडवांटेज देता है, जिससे वो क्विकली अडेप्ट और इवॉल्व कर सकते हैं। ये इस प्रोसेस का यूज बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं। इसीलिए अगर खाने को सही से स्टोर नहीं किया जाए तो वो जल्दी खराब हो जाता है। बैक्टीरिया की रैपिड मल्टीप्लिकेशन की एबिलिटी उन्हें कुछ ही समय में लार्ज पॉपुलेशंस फॉर्म करने में मदद करती है। लेकिन ये सिर्फ बैक्टीरिया तक ही सीमित नहीं है। अमीबा, वो ब्लॉब लाइक क्रीचर्स भी ज्यादा अमीबा बनाने के लिए बाइनरी फिशन पर निर्भर करते हैं। अमीबा का फ्लेक्सिबल सेल स्ट्रक्चर उन्हें इस प्रोसेस को एफिशिएंटली परफॉर्म करने में मदद करता है। बाइनरी फिशन सिंपल, एफिशिएंट और लाइफ के लिए बहुत जरूरी। ये प्रोसेस हमें दिखाता है कि कैसे नेचर ने रिप्रोडक्शन के लिए इतने एफिशिएंट मेथड्स डेवलप किए हैं जो लाइफ को सस्टेन और प्रोपेगेट करने में मदद करते हैं। सेक्शन 3 ज्यादा की मेहरबानियां, मल्टीपल फिशन और उसके वंडर्स। अभी आपने सोचा ही होगा कि फिशन इससे ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं हो सकता, तो रुकिए जनाब, क्योंकि अब हम मल्टीपल फिशन के साथ इसे और भी ऊपर ले जा रहे हैं। मल्टीपल फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको बायोलॉजी की दुनिया में और भी गहराई में ले जाएगा। अगर बाइनरी फिशन कूल है, तो मल्टीपल फिशन उसके सुपर कूल बड़े भाई जैसा है। यह प्रोसेस एक सिंगल सेल को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे कई नए सेल्स बनते हैं। इमेजिन करो, एक सिंगल सेल सिर्फ 2 में डिवाइड होने से खुश नहीं, वो और आगे बढ़ना चाहता है। वो अपने जेनेटिक मटेरियल को कई बार रेप्लिकेट करता है और फिर एक साथ कई डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। 2 डॉटर सेल्स की बजाय वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। ये प्रोसेस बहुत ही एफिशिएंट है और ऑर्गेनिजम्स को तेजी से मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। वाह, क्या प्रोडक्टिव पेरेंट सेल है।
ये सेल अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करता है और कई नए सेल्स प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, ये है मल्टीपल फिशन का जादू। ये प्रोसेस हमें दिखाता है कि नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग हो सकती है, लेकिन ये इनक्रेडिबल फिनोमेनन होता कहाँ है? एक शब्द, पैरासाइट्स। ये छोटे ऑर्गेनिजम्स अपने होस्ट के अंदर मल्टीपल फिशन का यूज करके तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, वो परेशान करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो कभी कभी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, वो अपने फायदे के लिए मल्टीपल फिशन का यूज करते हैं। ये प्रोसेस उन्हें तेजी से बढ़ने और अपने होस्ट को इन्फेक्ट करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए मलेरिया पैरासाइट को ही ले लीजिए। ये पैरासाइट अपने होस्ट के अंदर मल्टीपल फिशन का यूज करके तेजी से मल्टीप्लाई करता है। ये मस्कीटोज और ह्यूमंस के अंदर मल्टीपल फिशन से गुजरता है, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और मलेरिया का कारण बनता है। ये प्रोसेस मलेरिया पैरासाइट को तेजी से फैलने और अपने होस्ट को इन्फेक्ट करने में मदद करता है। मल्टीपल फिशन लाइफ की इनक्रेडिबल डिवर्सिटी और रिमार्केबल वेज का प्रमाण है, जो ऑर्गेनिजम्स ने सबसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में भी थ्राइव करने के लिए इवॉल्व किए हैं। ये प्रोसेस हमें दिखाता है कि लाइफ कितनी अडेप्टेबल और रिजिलिएंट हो सकती है। तो अगली बार जब आप किसी पैरासाइट के बारे में सुने, तो मल्टीपल फिशन की पावर को याद रखें। ये प्रोसेस हमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का मौका देता है। सेक्शन 4 नवीनीकरण की कला कुदरत का रिजेनरेशन। नैसर्गिक दुनिया के सुपर हीरो से रूबरू होने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे जीव जिनमें पुनर्जन्म की अविश्वसनीय क्षमता होती है। ये जीव हमें दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं शरीर के खोए हुए अंगों जैसे पूंछ, अंग और यहाँ तक कि पूरे अंगों को फिर से उगाने की। यह प्रक्रिया न केवल अद्भुत है, बल्कि यह हमें जीवन के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता के बारे में भी सिखाती है। यह किसी कॉमिक बुक जैसा है। कल्पना कीजिए कि आपके पास ऐसी शक्ति हो, तो आप कितनी बार खुद को फिर से नया बना सकते हैं। एक छिपकली की कल्पना करो, जो एक शिकारी के साथ करीबी मुठभेड़ में अपनी पूंछ खो देती है। यह एक सामान्य घटना है, लेकिन छिपकली के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, यह बस एक नया विकसित करता है। यह प्रक्रिया कुछ हफ्तों में पूरी हो जाती है और नई पूंछ लगभग पुरानी जैसी ही होती है। या एक तारा मछली एक हाथ खो देती है, लेकिन फिर एक नया हाथ पैदा कर लेती है, और कभी-कभी तो उस हाथ से एक पूरी नई तारा मछली भी पैदा कर लेती है। यह प्रक्रिया तारा मछली के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही पुनर्जनन की शक्ति है। यह हमें दिखाता है कि जीवन कितनी बार खुद को फिर से बना सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह अविश्वसनीय क्षमता सरल जीवों में अधिक आम है, जैसे फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म का पुनर्जनन हमें दिखाता है कि जीवन की सरलता में भी कितनी जटिलता हो सकती है। एक फ्लैटवर्म को आधा काट दो और क्या होता है? आपको 2 फ्लैटवर्म मिलते हैं। ये प्रक्रिया हमें दिखाती है कि जीवन कितनी बार खुद को फिर से बना सकता है। यह जादू की तरह है, लेकिन यह सब विशिष्ट कोशिकाओं के कारण है, जो किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित हो सकती हैं, जिनकी जीव को आवश्यकता होती है। इन कोशिकाओं को स्टेम सेल कहा जाता है और वे पुनर्जनन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुनर्जनन प्रकृति के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का एक शक्तिशाली उदाहरण है। यह हमें दिखाता है कि जीवन कितनी बार खुद को फिर से बना सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह जीवों को उन चोटों से बचने की अनुमति देता है जो दूसरों के लिए घातक होंगी, और हमें प्राकृतिक दुनिया में मौजूद अविश्वसनीय उपचार शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन हमेशा एक रास्ता खोज लेता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सेक्शन 5 उभरते हुए वंशज हाइड्रा का उत्सुक मामला। हाइड्रा से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। एक छोटा मीठे पानी का जीव जिसमें एक असाधारण प्रतिभा है, यह स्वयं के क्लोन बना सकता है। नहीं, इसे किसी फैंसी लैब या टेस्ट ट्यूब की जरूरत नहीं है। यह नवोदित नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्रजनन करता है। कल्पना कीजिए, माता पिता हाइड्रा के शरीर से एक छोटी कली निकलती है। यह कली बड़ी और बड़ी होती जाती है, धीरे धीरे अपने स्वयं के तंबू और मुंह का विकास करती है। यह माता पिता से एक मिनी की तरह बढ़ रहा है। आखिरकार जब समय सही होता है, तो यह छोटी कली खुद को मूल हाइड्रा से अलग कर लेती है और अपनी सूक्ष्म दुनिया को जीतने के लिए तैयार हो जाती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात, मूल हाइड्रा अधिक कलियों का उत्पादन जारी रख सकता है, जिससे आनुवंशिक रूप से समान हाइड्रा की एक पूरी कॉलोनी बन जाती है। नवोदित अलैंगिक प्रजनन का एक आकर्षक उदाहरण है,
जो जीवन की अविश्वसनीय विविधता और जीवों द्वारा अपनी प्रजातियों को बनाए रखने के लिए विकसित किए गए कई तरीकों को प्रदर्शित करता है। तो अगली बार जब आप एक हाइड्रा देखें, यदि आप भाग्यशाली हैं, तो उसकी अविश्वसनीय नवोदित क्षमताओं को याद रखें।